साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के विषय में। एक्चुअली आज दिन में ही बठिंडा से एक हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनकी ही एक क्वेरी आई थी कि सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी 100% ठीक नहीं हो पाता है। 100% क्या, 50% भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? बात तो सही थी। तो मैंने उनको यही बताया कि देखो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी में कुछ कमी रह जाती है। आज उन्हीं सब एक्टिविटी के विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? मैं अगर सही से पूछ दूं कि हिंदी में बताओ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब हिंदी में होता क्या है, अधिकतर लोग कहेंगे संधिवात। नो, नॉट संधिवात। संधिवात तो आर्थराइटिस हो गया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब होता है अस्थि ज्वर। इट इज अ टाइप ऑफ फीवर। रूमेटिक फीवर होता है ना, उसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक तरह का फीवर है, ज्वर है। ठीक है। दूसरी चीज है, आरए जो होता है वो किसी खास एक जॉइंट पे नहीं होता, वो मल्टीपल जॉइंट्स में हो सकता है। कंधे में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, कलाइयों में हो सकता है, घुटनों में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाले बंदे को नॉर्मल जॉइंट पेन है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? तो इसके लिए आरए फैक्टर टेस्ट होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका नॉर्मल रेंज 10 तक होना चाहिए। 10 से ऊपर हो जाता है तो फिर इसको RA पॉजिटिव कहते हैं। तो अब बात करते हैं ये RA पॉजिटिव होता क्या है। तो देखो, हमारे जो हड्डियां होती हैं, जब जॉइंट्स में दो हड्डियां मिलती हैं तो डायरेक्ट कहीं भी हड्डियां टच नहीं होती है। टच तो खैर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हड्डियों के एंड में एक नरम हड्डी होती है जिसको कि हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। अभी अपने को पता है हड्डी तो कैल्शियम से बनती है, ये कार्टिलेज कैसे बनती है? कौन सी ऐसी चीज है जो कार्टिलेज को बनाती है? तो कार्टिलेज को बनाने के लिए कैल्शियम के साथ साथ 2200 तरह के जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ध्यान रखना, पूरे 22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नीडेड टू क्रिएट कार्टिलेज। सोचो कितना ट्रिपिकल चीज है। अब दिक्कत ये आती है कि किसी बंदे को यूडीएफ की प्रॉब्लम है। कुछ भी हो सकता है, टाइम पे खाना नहीं खाता, खाने के साथ बहुत सारा पानी पीना, कुछ भी ऐसा रीजन जिसके कारण प्रोटीन सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितने अमीनो एसिड है वो सारे के सारे सही रूप में नहीं बनेंगे और हमारा आरए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि सबसे पहला काम हमें यूडीएफ को रोकना है। शुरुआती कंडीशन है तो हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे, परंतु कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, डिफॉर्मिटी आ गया है, इन्फ्लामेशन आ गया है, तो फिर हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट का प्रयोग बाद में करेंगे। अभी क्या करना है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज है कि अब यूडीएफ को तो अभी क्योर करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रोटीन का जब सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा, सारे अमीनो एसिड नहीं बन रहे, इसका मतलब कुछ तो टॉक्सिन बन रहा है, कुछ तो कचरा बन रहा है जिसको शरीर से बाहर निकालना है। अभी शरीर से किसी भी चीज को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम लोग दो काम करते हैं। अगर थ्रू यूरिन डिटॉक्सिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग किडनी क्लियर देते हैं, और अगर लीवर के द्वारा डिटॉक्सिफाई करना है तो हम लोग 1 पॉइंट लिवर मल्टीप्लाइड 6 देते हैं। ऐसे केस में हम लोग दोनों ही देंगे, 1 पॉइंट लिवर मल्टीप्लाइड 6 भी देंगे और साथ में किडनी क्लियर भी देंगे, एक वाला, 1 लिवर 0, 1 म्यूकस 0, 2 चेस्ट ओनली, 5 राउंड एरो। परंतु हाँ, इस मामले में डिटॉक्सिफिकेशन का एक और प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा, जो कि है
रेस्पिरेटरी डिटॉक्सिफिकेशन, श्वास के द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं मुखधौती ट्रीटमेंट। ये मुखधौती द्वारा क्या होता है, जो भी कार्बन के अवशेष हमारे रक्त में, हमारे जोड़ों में इधर उधर घूम रहे हैं, ये मुखधौती पॉइंट जो है उन सभी को बाहर निकालती है। उसके बाद आता है कि अब भाई आरए पॉजिटिव है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, पेन है, स्टिफनेस है, डिफॉर्मिटी आ गई है, तो उसको भी ठीक करना है। तो उसके लिए हम लोग लिवर जीरो, म्यूकोस जीरो चेक करते हैं। अभी कंडीशन अलग अलग प्रकार से हो सकती है। नॉर्मली अभी तक ऐसा माना जाता था कि आरए पॉजिटिव लोगों में लिवर जीरो, म्यूकोस जीरो बराबर होता है। और जब लिवर जीरो, म्यूकोस जीरो बराबर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मुखधौती का ट्रीटमेंट कराएंगे। उसके बाद सब क्लेवियन भी देते हैं। ये सब क्लेवियन जो पॉइंट है हमारी बॉडी के सारी आर्टरीज को क्लीन अप करता है, साफ सफाई करता है। तो मुखधौती के बाद सब क्लेवियन पॉइंट भी देंगे, उसके बाद 1 पॉइंट लीवर देंगे, फिर एक वाला किडनी क्लियर देंगे, और साथ में हम लोग न्यू स्टार मॉडिफाइड का यूज करेंगे। लेकिन लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि बंदा आरए पॉजिटिव भी है और उसको म्यूकस जीरो में पेन है। तो वैसे कंडीशन में हम न्यू स्टार मॉडिफाइड देंगे तो काम नहीं होगा। वैसे कंडीशन में हमें न्यू स्टार एसिड देना पड़ेगा। और यदि लिवर जीरो में दर्द है तो न्यू स्टार अल्कली देना पड़ेगा। इसीलिए नए फॉर्मूला बुक आप देखेंगे तो उसमें न्यू स्टार मॉडिफाइड के साथ साथ न्यू स्टार एसिड और न्यू स्टार अल्कली भी उसमें रहता है। ठीक है। अब है कि ये पॉइंट्स देने से कैसे आर ए फैक्टर कम हो सकता है, 10 या 10 के नीचे आ सकता है। तो देखो, एक चीज होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पीछे सबसे मेन चीज है कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड जो है ये जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। मतलब इसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जब हम मुखधौती के द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको तोड़ देता है। उसको तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। पानी हमारे शरीर के लिए यूज हो जाता है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब मुखाधौती में हम मुंह खोल के गर्म सांस छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इससे जॉइंट्स में जो कार्बनिक एसिड है इसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। एक खास चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि जब भी किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज का इलाज स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे शुरुआत के 1-2 हफ्ते किसी भी तरह का कोई फिजिकल पॉइंट नहीं देना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कंधे में दर्द है तो चलो शिवाजी दे देते हैं, एल्बो में पेन है तो टेनिस एल्बो दे देते हैं, घुटने में दर्द है फिर तो कहो ही मत, पूरी तरह से मालिश वाले बन जाते हैं, सारी घिसाई दे देते हैं। नहीं करना ऐसा। इससे इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, दर्द भी बढ़ जाएगा। शुरुआत के 1-2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हें ऑल जॉइंट घिसाई देना है। सारे जॉइंट्स को, खास करके जिन जिन जॉइंट्स में ज्यादा पेन है उन जॉइंट्स की रबिंग करनी है। और रबिंग करने के बाद एक बार फिर से मुखधौती करा देना है। उम्मीद करता हूं अगर इस सिस्टमिक तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का उपचार करें तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में रूमेटॉइड आर्थराइटिस संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।